हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे कि हाउ शुड स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप ओनली। अगर इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर से वही चीज़ होता है कि जिस बैंक में या कंपनी में आप बैठना चाहते हैं उसके बारे में पूरा आइडिया ले लीजिए। वो कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, किस चीज़ पे गो थ्रू किया, उसका फ़िलहाल मार्केट में कैसा पोजीशन है या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, वो सब चीज़ें जान लें। उसके बाद से अगर जिस रोल के लिए आया है उस रोल के बारे में अच्छे से जान लें, उससे रिलेटेड इन डेप्थ आइडिया ले लें। और तो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हें प्रिपेयर होना है फिनेंस के लिए तो सबसे पहले तो कंपनी का नॉलेज जो बोला गया है वो, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे इंटरव्यूअर फोकस करते हैं कि बच्चा कितना करंट अफेयर्स से वाकिफ़ है। मतलब अगर फिनेंस एज ए डोमेन आप हैं तो वो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि क्या स्टूडेंट अवेयर है जो करंट न्यूज़ चल रहा है फिनेंस के बारे में। तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ के अपडेट रहे। और ख़ुद का इंट्रोडक्शन जो हम जाते ही, हमें पहले तो एज अ फ्रेशर हैं इसलिए दूसरा कुछ नहीं, पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो वो हमेशा ट्राई करें कि फोकस्ड हो फिनेंस की तरफ। लाइक आप जो भी प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो या फिर कुछ भी अपना स्किल्स मेंशन कर रहे हो तो वो रिलेटेड होना चाहिए फिनेंस से। अभी जो जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि एमबीए और पीजीडीएम स्टूडेंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कुछ चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो है प्लेसमेंट। तो अभी हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड फाइनल जॉब के बारे में हम बात करेंगे। सो व्हाट डज फाइनेंस रिक्रूटर लुक्स फॉर इन पीजीडीएम स्टूडेंट? इन केस ऑफ प्लेसमेंट टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि समर इंटर्नशिप में आपने क्या किया है, उस पर रिपोर्ट कैसे बनाया है और उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी स्किल्स है आपके, और स्पेशली क्योंकि अब वो प्लेसमेंट का टाइम है तो सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। ज़्यादा इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट जितने भी पूछे जाते हैं या तो वो बेसिक्स होते हैं फाइनेंस के, या तो फिर वो समर इंटर्नशिप से रिलेटेड होते हैं। और अगर कोई हॉबीज़ है तो उससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमको लगता है कि इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड, इतना हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन टाइप का। फर्स्ट टाइम बहुत डर लगता है, हर चीज़ पढ़ के जाने का मन रहता है, लेकिन वो दिमाग में हर चीज़ फिट बैठता नहीं है। पर वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है। बहुत सारी कंपनीज होती है जो बहुत टफ इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि रोल वैसा होता है कि आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और बहुत सारी कंपनियां होती है जो बोलती है कि जैसे कि एक कंपनी में हम रिसेंटली गए थे, उन्होंने बोला काम हम सिखा देंगे, पर आपको मतलब लगन होनी चाहिए काम सीखने की। तो वो कोई कंपनी एज अ फ्रेशर ये भी देखती है। कितनी बार तो इंटरव्यू में बात करते करते वो निकाल देते हैं। सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड पूछ के हो गया खत्म इंटरव्यू। देखो हमको क्या लगता है कि भाई जाते ही इंट्रोडक्शन बताओ, तो ये भाई कुछ नहीं, अच्छा आपका नाम क्या है, कि कहाँ आज क्या खा करके आए हो, वो चीज पूछ के छोड़ देते हैं भाई, ऐसा। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि फाइनल अगर आप पीआई तक पहुंच रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू, उसके पहले भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, जीडी हो गया, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं। तो ये सारे क्लियर करने के बाद जाके आप बैठ पाते हो उस इंटरव्यू के सामने। उससे पहले भी जो सीवी में सबसे पहले तो सीवी सिलेक्शन होता है। तो आपका सीवी भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो जो बोलते हैं कि 10th 12th के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, सब कुछ करता है। उनका क्राइटेरिया होता है कि अगर आप उसके ऊपर लाए हैं ग्रेड्स अपने, तभी आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। ये ऑफलाइन में तो हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में ना एकदम फिल्टर हो जाता है कि फिल्टर होकर भाई लिस्ट चले जाता है कि ये स्टूडेंट ही ओनली, दूसरा नहीं दे सकता, ऐसा टाइप हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि विच कंपनी हायर फाइनेंस स्टूडेंट फ्रॉम बिजनेस स्कूल? जैसे कि प्राइवेट में कौन कौन सा ज़्यादातर कंपनी, या जो भी पब्लिक में कौन कौन सा कंपनी एमबीए पीजीडीएम स्टूडेंट को हायर करते हैं? आई थिंक अगर आप पीजीडीएम स्टूडेंट है, अगर आपका बैचलर्स कॉमर्स या फिर बीबीए से है या फिर साइंस है, अगर आपने पीजीडीएम किया है तो आपके पास वास्ट अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द हायरिंग होती है एमबीए और पीजीडीएम कॉलेजेस से ही।
तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा आप अगर सेफेस्ट हो कोई भी कोर्स करके तो वो है PGDM या फिर MBA। और अगर मैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो पब्लिक सेक्टर जनरली कैंपस में नहीं आते रिक्रूटमेंट के लिए। उसके लिए आपको स्पेसिफिक रूट होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। पर अगर आप प्राइवेट कंपनीज बोल रहे हैं, बहुत सारी है, तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट आप अपने प्लेसमेंट सेल को, मतलब अगर आप कॉलेज में हैं तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उस कॉलेज को, आप उस कंपनी को लाइए हमारे कैंपस में, मैं इंटरेस्टेड हूँ। और ऐसा भी है कि हर कंपनी ना हर कॉलेज में नहीं जाता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर कॉलेज में जाता है। तो आपको मान लिया कि कौन सा पर्टिकुलर कंपनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होगा कि वो आप जो जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज में वो आ रहा है। तो ये भी है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने फर्स्ट तो प्राइवेट सेक्टर में एंटर किए, तो बाद में क्या हम पब्लिक सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एक्सपोजर ले, बहुत बार क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होती है या फिर कोई भी कंपनी होती है, उसका एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस दौरान स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि खाली तो नहीं बैठ सकते, तो वो प्राइवेट सेक्टर में पहले जॉब कर लेते हैं और उसके साथ प्रिपेयर करते हैं पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए। तो वो आई थिंक जो भी स्टूडेंट है एस्पायर करता है कि मतलब मुझे जानना है पब्लिक सेक्टर में, वो डेफिनेटली वो चूज कर सकता है। एक बार जब PGDM हो जाता है, कई सारा नॉलेज आपके पास गैदर हो जाता है, उसके बाद जब आप प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करके फिर आप पब्लिक सेक्टर में घुस सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ में जाना चाहते हैं, कौन से लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि बैंक में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है। तो कुछ लोग एक डिपार्टमेंट प्रेफर करते हैं, दूसरा नहीं करते हैं, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स। और क्योंकि आप इतना प्राइवेट पब्लिक पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं, पहले ऐसा हुआ करता था, लोग बोलते थे कि पब्लिक सेक्टर में इतना वर्कलोड नहीं होता, इसलिए चूज करते हैं। या तो फिर ये, पर आज के टाइम में अगर आप देखें या फिर आपके जान पहचान वाले अगर किसी पब्लिक सेक्टर में है तो आप अगर पूछिएगा, पहले ये होता था उनका फोकस रहता था पब्लिक की तरफ, पर अभी सबके सब ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट हो या पब्लिक, सब लोग प्रॉफिट मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उस वजह से सब पे वर्कलोड इक्वल है और हर कोई सेम ही काम कर रहा है। देखो, जैसे कि हम प्लेसमेंट रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, क्या आज MBA और PGDM स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द टाइम हमको प्रिपरेशन करना चाहिए? फर्स्ट ईयर से कब से हम प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, इट्स प्लेसमेंट प्रिपरेशन नहीं, बेसिकली होता है जब आप एक पाथ में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो हर छोटी छोटी चीज़ें जो आप फर्स्ट टर्म से पढ़ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं फाइनेंस पाथ में जा रही हूँ तो गोल सिर्फ जॉब लेना नहीं होता, आगे जाके वो जो नॉलेज को यूज़ करना या उस पाथ में हमें जाना है। तो बेसिक्स से स्टार्ट जब हम करते हैं टर्म 1 से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी समय से स्टार्ट होना चाहिए कि फाइनेंस का जो अगर मैं फाइनेंस पाथ, जैसे मैं गई हूँ तो फाइनेंस के रिलेटेड मुझे पढ़ना चाहिए, चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और डिफरेंट चीज़ें जो मुझे लगता है कि मेरे पाथ में काम आएगा, वो तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना। और एक चीज़, अगर भी प्लेसमेंट मिल जाता है कैसे भी करके कि आपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं की थी, फिर भी आप लकी हो जाते हो इतने, तो बिना नॉलेज के रिटेन करना बहुत मुश्किल है कंपनी में, सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। ये तो आपको पहले दिन से ही मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आपको आगे चल के कंपनी में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली नॉलेज पे फोकस करें, अपने स्किल्स पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि प्लेसमेंट। बिल्कुल। और जैसे कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पॉइंट से हमको स्टार्ट करना, एवरीडे जो एक्टिविटी कर रहे हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑलरेडी प्रिपरेशन। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन होते टाइम की प्लेसमेंट टाइम हमको कौन कौन सा चीज़ को अवॉइड करना ही चाहिए? आई थिंक कि जब आपके कैंपस में अगर आप दे रहे हैं अपना नाम कंपनी में बैठने के लिए, तो तब क्या होता है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वही आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज में आप बैठ चुके हैं और आप मतलब सिलेक्ट नहीं हो पा रहे किसी भी वजह से। तो आई थिंक वो सारा बर्डन और वो सब अपने खुद पे हावी ना होने देना और फोकस रहना, पॉजिटिव रहना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट के टाइम। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कैपेबिलिटी होती है, पर क्योंकि ये सारे टेंशन लेके बच्चा मतलब कर नहीं पाता है, कंपनी क्रैक नहीं कर पाता, और ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि नहीं इतना कंपनी में बैठा नहीं हो रहा है, एक प्रेशर उनको आ जाता है, तो ऐसा भी नहीं करना। दूसरी बात, प्लेसमेंट के टाइम पे ना ज़रूरी नहीं है कि जितने कंपनीज आ रहे, जितने बैंक आ रहे, सब में बैठ जाना है। एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे इसमें जाना है, उससे रिलेटेड आपको
कॉलेज के तरफ से या फ्रेंड्स के तरफ से वो चीज़ें आएगी कि अरे इसमें बैठो, इसका बहुत फ्यूचर है, इसमें बैठो, ये बहुत अच्छा है, ये तो क्रैक हो, नहीं, हमें देखना है हमें किस में जाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप बैठिए। आप कंपनी के बारे में, रोल्स के बारे में, आप जिस चीज़ों पे फोकस करते हैं, अगर वो चाहे वो इंसेंटिव हो गया या वो आपको सैलरी कितना मिल रहा है वो, या फिर रोल क्या है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप कंपनी को पॉइंट के या बैंक में बैठिए। और अप टू सम एक्सटेंट आप मतलब पैकेज पे मतलब बेस्ड ना रहे। हाँ, जो कि ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं कि भाई इतना पैकेज होगा तभी मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। तो स्टार्टिंग में पैकेज कम ही रहता है, फिर धीरे आपने जितना स्किल है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली लोग ग्रो करते हैं। बिल्कुल। अभी हमारा और एक चीज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फ्रेशर्स हैं और एक्सपीरियंस वाले हैं। जैसे हम MBA PGD में ऐसा नहीं है कि हर कोई फ्रेशर्स है, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस 3, 4, 5 साल तक के, 6 साल के बाद भी वो लोग आएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए आज फ्रेशर के हिसाब से? तो जैसे कि हमारे कैमरामैन है वही एक्सपीरियंस्ड है। जी हाँ, यहाँ पे भी एक जन एक्सपीरियंस है और एक जन फ्रेशर है। हाँ, मैं भी फ्रेशर हूँ। तो ऑब्वियसली एक अपर हैंड रहता है जो एक्सपीरियंस्ड होता है। स्पेसिफिकली अगर उन्होंने जॉब की रखी है तो उनको नॉलेज है, ऊपर से उनका तब वो काम किए हैं तो उनका एक CTC रहेगा। जब अगर हम पैकेज की बात करते हैं तो जब वो दूसरी कंपनी में बैठते हैं तो ऑब्वियसली उनका पैकेज जो आपको लग रहा है उनसे हायर रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है ऑलरेडी कॉर्पोरेट का। तो आई थिंक हाँ उतना तो रहता है। और एक जब लर्निंग प्रोसेस में भी एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो जल्दी ग्रैब कर पाते हैं, बिकॉज उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स। क्योंकि आप फिलहाल थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब प्रोजेक्ट करने जाएंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेजेस मिलेगा। और इसको रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी ज़्यादा उन लोग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है रोल के ऊपर। अगर वो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो सिर्फ अपना पैकेज बढ़ाने के लिए या फिर मतलब अच्छा है तो अभी के लिए ले लेते हैं, फिर 6 महीने में छोड़ देंगे। तो जो HR होता है कंपनी का वो बहुत सारी पैरामीटर्स पे किसी को लेंगे। अगर सेल्स जॉब है तो वो ट्राई करेंगे कि अवॉइड करे एक्सपीरियंस को, क्योंकि वो इंसान अगर पैकेज ज़्यादा है तो वो अभी के लिए कर लेगा, पर उनको पता है जब एक थोड़ा सर्टेन टाइम होगा वो छोड़ देगा। पर एक फ्रेशर होगा वो छोड़ नहीं सकता इतनी जल्दी। हाँ, तो ये सब डिपेंड करता है। और एक्सपीरियंस वालों को ले रहे हैं, इसका मतलब कंपनी का एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ। बहुत हाई। बट वो बहुत कम ऐसे कंपनी या बैंक होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे एग्जैक्टली सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ। वो आते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसके बेसिस पे आप हायर होंगे। बिल्कुल।